चलिए आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव की ये महा कवरेज। मैं हूं स्नेहलता और जिला पंचायत चुनाव के लिए मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में सपा भाजपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बसपा ने तीसरे नंबर पर दबदबा बनाया हुआ है। बसपा 6 और निर्दलीय 16 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो यूपी में पंचायत का रण जारी है, जहां पर ये आंकड़े धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में सपा और भाजपा में अच्छी टक्कर देखी जा रही है। कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा में। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उनके आधार पर यह बताया जा रहा है तीसरे नंबर पर बसपा ने दबदबा बनाया हुआ है। निर्दलीय 16 वार्ड में आगे चल रहे हैं बसपा, जबकि 6। शुरुआती रुझानों के आधार पर जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो आपके सामने हम रखते हैं, जिसमें सपा भाजपा में कांटे की टक्कर है। तो वही निर्दलीय और बसपा, इनकी भी चुनौती आमने सामने की। तीसरे नंबर पर दबदबा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे जैसे मतगणना के बाद नतीजे और रुझान आ रहे हैं, उसके बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कौन सा दल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बीच जान लीजिए कि भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर, जो शुरुआती रुझान है उसके बाद ये बात सामने निकल रही है कि कांटे की टक्कर है सपा और भाजपा में। बसपा ने तीसरे स्थान पर दबदबा बना के रखा हुआ है। इसके साथ निर्दलीय भी 16 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो चलिए अब इन्हीं शुरुआती रुझान के आधार पर कुछ तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं आने वाले वक्त के लिए। विजय उपाध्याय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे सहयोगी नितिन बने हुए हैं आगरा से, लगातार बूथों की हालत और वहां से आते रुझान को हम तक पहुंचा रहे हैं। विजय जी के पास आते हैं। विजय जी, जिस तरीके के शुरुआती रुझान सामने आए हैं, कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में देखने को मिल रही है। निर्दलीय भी पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पर बसपा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यही है कि सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में शुरुआती जो रुझान है उसमें कांटे की टक्कर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ये राजनीतिक तौर पे भी इसे देखा जाना चाहिए। पंचायत चुनाव बहुत ही लोकल लेवल के चुनाव होते हैं, आमतौर पे इसको पार्टी के लाइन पे नहीं देखा जाता, लेकिन इस बार चूंकि जो हमारे विधानसभा चुनाव है उसके ठीक पहले ये हो रहे हैं और बहुत कम वक्त बचा है विधानसभा चुनाव में। करीब 11 महीने सरकार का कार्यकाल बचा है, तो इसलिए ये बहुत और सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की दावा करती रही कि हमने गाँव के लिए सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम किया है और जो विकास है वास्तव में गाँव में ज्यादा हुआ है। और अगर गांव से बीजेपी को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है जैसा कि एक रूलिंग पार्टी के लिए मिलना चाहिए, तो ये ठीक है और ये शुरुआती रुझान है। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है। वो महत्वपूर्ण बात ये है कि बसपा का बिल्कुल सीन में बिल्कुल पिछड़ के पीछे चले जाना है। कांग्रेस का अभी हम जिक्र नहीं कर पा रहे हैं और किसी पार्टी का आरएलडी का हम जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, यानी कि जो वोट कंसोलिडेटेड हैं अपोजिशन के, वो सपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि शायद वो भाजपा को। बिल्कुल, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं राजनीतिक अनुभव और एनालिसिस क्या कहता है दूर से इन रुझानों को देखकर। प्रभात जी, आपको क्या लग रहा है? चर्चा कर रहे हैं जी। ये योगी सरकार का एक लिटमस टेस्ट है कि सरकार ने 4 साल के अंदर क्या, शहरी क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत दावा किया कि हमने बहुत काम किए हैं, लेकिन क्या उन्होंने ग्रामीण स्तर पे उनके जो विधायक या मंत्री थे उन्होंने डिलीवरी दी? क्या जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो
ग्रामीण स्तर पे जनता को लाभ मिला। एक तो एक सबसे बड़ा ये चीज है। और जो नेक टू नेक की बात आप कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत समय लगेगा पूरा परिणाम आने में, लेकिन निश्चित तौर पे अब ये दिखाई देने लगा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अगर किसी की कोई टक्कर है सत्ता रूलिंग पार्टी से, तो वो समाजवादी पार्टी की है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस इस पूरे चुनाव में बहुत पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला है और इसलिए कई प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। तो ये जो पूरा एक राजनीतिक संदेश जा रहा है इस चुनाव से, वो ये जा रहा है कि गांव की सरकार जो बनने जा रही है, वो सरकार ये फैसला करेगी कि जो प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका जो पैसा आता है, जो जनहित योजनाओं में लगना चाहिए, क्या वो वहाँ पे जो प्रधान या जो भी आपके वार्ड लोग जीत के जा रहे हैं, वो गांव का विकास कितना होगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, ये जो लोकल चुनाव होते हैं, ये खड़ंजा और पानी और ये आपके इस लेवल के चुनाव होते हैं, और इस चुनाव में जो पैसा स्वीकृत होता है और जो वहाँ पे पैसा लगना चाहिए ग्राम प्रधान के द्वारा गाँव में विकास होने चाहिए, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और दूसरी एक चीज और इस चुनाव में सामने आ रही है, ये बहुत पढ़े लिखे जो युवक हैं, जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पहले क्या होता था कि ग्राम प्रधान अनपढ़ ग्राम प्रधान होते थे, लेकिन अब अधिकतर संख्या में पढ़े लिखे लोग ग्राम प्रधान चुन के आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे गांव की तस्वीर बदलेगी और गांव की तस्वीर बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन एक चिंता का विषय है कि जो कोरोना काल में जिस तरीके से आज ये काउंटिंग हो रही है, जहाँ जहाँ लोग हजारों लोग निकल पड़े हैं। बिल्कुल चुनाव आयोग प्रभात जी, आपकी इसी बात को, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो जमीन पे हमारे रिपोर्टर हैं सुबह से ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देख के डर लग रहा है कि क्या कहा जाए उस पे। नीतीश का रुख कर लेते हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या हालात रहे सुबह से, उन्होंने जो कुछ देखा है वो अपनी जबानी बताएंगे। जी नीतीश। काशी की तस्वीर भी डराती है, आपको दिखाएंगे। आप देखिए, सबसे पहले ये मतगणना स्थल की जो अंदर की तस्वीर है, देखिए लोग कितना नजदीक ऊपर बैठे हुए हैं। आप ये जरा ये देख भी लीजिए, यहाँ पर एक मैसेज चिपकाया गया है, बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 का जुर्माना है। अच्छा, बिना मास्क पकड़े जाने पर 500 का जुर्माना है। और इन व्यक्ति को भी हम दिखाना चाहेंगे, ये दोनों व्यक्ति देख लीजिए, ये दोनों व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, जो दोनों व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहे हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये पुलिस, ये जो पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनकी दूरी देख लीजिए, ये जो पुलिस के जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनकी दूरी भी देख लीजिए। यानी आपको यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी। और पूरे मतगणना स्थल के आपको दिखाते हैं तस्वीर, ये देखिए सामने जो लोग आ रहे हैं, ये खाकीधारी के साथ आ रहे हैं जी, और जी। किस तरह से ये साथ में चलते हुए आगे आ रहे हैं। नीतीश, आपकी तस्वीरों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों तक बता दें। आप बने रहिए हमारे साथ। सिद्धार्थनगर से और सहारनपुर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र कश्यप आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र कश्यप की अगर आप बात करेंगे तो 1000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं, ये जानकारी है, दर्शकों तक पहुंचाएं। शामली वार्ड नंबर 16 से भाजपा प्रत्याशी शेफाली चौहान आगे चल रही हैं। तो ये रुझान है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। सिद्धार्थनगर वार्ड नंबर 17 से सपा की पूजा यादव 3200 वोटों से आगे हैं, काफी बड़ा आंकड़ा, ये नंबर बहुत बड़े हैं। सहारनपुर वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र कश्यप के आगे होने की खबर बता दी। विजेंद्र कश्यप भी 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। वार्ड 16 की बात करेंगे तो शेफाली चौहान आगे चल रही है, वो भाजपा की प्रत्याशी हैं। पंचायत ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वार्ड 17 से सपा की प्रत्याशी पूजा यादव 3200 वोटों से आगे चल रही हैं। अब नीतीश का रुख करते हैं, तस्वीरों को दिखा रहे थे, मास्क लगाने पर जुर्माना, लेकिन वही पुलिस बिना मास्क के लोग, लेकिन होता जाता दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जी नीतीश। चारों तरफ आपको कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। बिना मास्क के लोग बैठे हुए हैं। देखिए एक आर्मी सेल है और इसके बाहर किस तरह से ये सज्जन मोबाइल को देखते हुए, लेकिन मास्क नदारद, जिनके पास गमछा है वो अपना गमछा बाहर रखे हुए हैं, इनके पास कोई नहीं। तो इनके पास भी चलते हैं और इनसे बात भी कर लेते हैं कि क्या बनारस में कोरोना के बढ़ते हुए जो आंकड़े हैं, क्या इनको डराते नहीं हैं? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि हर किसी को जागरूक होना पड़ेगा, तभी शायद कोरोना भागेगा। तो आपसे जानेंगे, आप मतगणना स्थल पे हैं और आपने मास्क ही नहीं लगाया है।
कैमरा जब सामने आएगा तभी लगाएंगे। अभी थोड़ा सा देर के लिए सांस में दिक्कत होने लगी तो लगा। अपील है आप मास्क का यूज़ करें, नहीं तो थोड़ी देर में ही कोरोना कहीं आपको प्रभावित कर दे। और आपने तो अभी लगा लिया, जैसे उनके सामने कोरोना आया आपने मास्क लगा लिया। ये कौन करा सर? दिख दुरुस्त चीज लगाए हुए हैं। हमारे कैमरे में तस्वीर कैद है आपके बिना मास्क के। खैर, उम्मीद है आगे आप इसको फॉलो करेंगे। ओके। और आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे मास्क के कैमरे के सामने आने के बाद मास्क लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नीतीश, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आता जाता हर शख्स बिना मास्क का दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, वार्ड 5 से सपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और वार्ड 3 में रालोद के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हाथरस से ये बड़ी अपडेट मिल रही है। हाथरस के वार्ड 3 में भाजपा उम्मीदवारों की बढ़त और 13 नंबर वार्ड पर निर्दलीय प्रत्याशियों के बढ़त की खबर मिल रही है। हाथरस की अपडेट आ गई है। हाथरस जिला पंचायत की सभी 24 वार्डों के रुझान आ गए हैं। 5 वार्ड में सपा प्रत्याशी आगे हैं। बाकी की डिटेल आर.के. अग्रवाल हमारे सहयोगी हैं, वो फोन पर देंगे। जी आर.के. बताइए किस तरीके के रुझान आ रहे हैं? हाथरस से जो भी रुझान आ रहा है, हाथरस में 24 वार्ड हैं। यहाँ है नहीं है 5 जिला पंचायत सदस्य सभा के, 3 राष्ट्रीय लोकदल के और 3 बीजेपी के सदस्य रुझान की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं और 13 निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत की ओर हैं। तो ये सपा प्रत्याशी आगे हाथरस से दिखाई दे रहे हैं। रुझान आ चुके हैं, 24 वार्ड हैं, ये हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है। शुक्रिया आर.के. आपका। चलिए मथुरा की जानकारी लेते हैं, वहां क्या स्थिति है। अनिल सारस्वत हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। जी अनिल बताइए। तो लगातार हमारी ये कवरेज जारी। अनिल आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए इसी बीच विजय उपाध्याय जी से जानने की कोशिश करते हैं कि विजय जी, और आपने ये कहा कि गांव के लोगों की जो राय होगी कहीं ना कहीं वो आने वाले चुनाव को रिफ्लेक्ट करेगी, बताएगी। लेकिन गांव के अपने लोकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं। प्रधान के पास 12 से अधिक डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं, जहां से वो पैसा लेता है और गांव में डिप्लॉय करता है। ऐसे में क्या समझा जाए अगर यहां पर सपा की छाप मिलती है, आने वाले वक्त में अलार्म का काम करेगा? चलिए हम रुक करते हैं। मथुरा का रुक करते हैं, हमारे सहयोगी अनिल सारस्वत हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी अनिल, किस तरीके के रुझान, कैसे हालात? जी मैं आपको बता दूं, इस समय अगर मतगणना की बात की जाए तो मतगणना बड़े ही सुस्त रफ्तार से यहाँ पर मथुरा में की जा रही है और हर ब्लॉक पर यही शिकायत आ रही है। हर प्रत्याशी यही बात कह रहा है कि यहाँ पर मतगणना का जो स्पीड होनी चाहिए, जिस तरीके से यहाँ पर मतगणना की जो काउंटिंग की एक स्पीड होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर हर ब्लॉक पर यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कहीं पर भी मेंटेन नहीं की जा रही है। रुझानों की बात आए तो हर ब्लॉक पर 1 या 2 प्रधान पद के प्रत्याशियों के रुझान अभी आए हैं, लेकिन जिला पंचायत की बात की जाए तो कहीं पर भी जिला पंचायत के रुझान अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं। माट विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से पूर्व मंत्री जो है श्याम सुंदर शर्मा, उनकी पत्नी सुधा शर्मा अपने प्रतिद्वंदी से 2000 वोटों से आगे चल रही हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सीट यहाँ पर जिला पंचायत की, बीडीसी की या प्रधान की कुछ सीटों को छोड़कर कोई भी सीट अभी क्लियर नहीं हो पाई है। यहाँ पर जो मतगणना का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो स्पीड से यहाँ पर मतगणना चल रही है और यहाँ पर बाहर भी देखा जा रहा है। क्या पता चल रहा है? यहाँ पर जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी वह ज्यादातर यहाँ पर उसमें से कर्मचारी जो कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई है उनकी जगह पर दूसरे कर्मचारी भी आने से कतरा रहे थे और काफी अगर पहुंचे भी तो काफी लेट समय से यहाँ पर अपनी ड्यूटी पर पहुंचे, जिसके चलते कि मतगणना की रफ्तार जो है यहाँ पर धीमी नजर आ रही है।
जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होने के बाद भी मतगणना में वो स्पीड नहीं ला पा रहा है कि जिससे कि रुझान यहाँ पर जल्दी जनता के सामने आ पाए और यहाँ से जो भीड़ भाड़ है ये यहाँ से ब्लॉकों के सामने से हट पाए। बिल्कुल अनिल, ये बात ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ खड़े हैं वो वहाँ पर पूरी लाइन लगा के खड़े हुए हैं और जमे हुए हैं और यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो अनदेखी की जा रही है, कोविड गाइडलाइंस की जो अनदेखी की जा रही है, वो यहाँ पर एक देखने की बात है, चिंता का विषय है। यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां बिल्कुल अनिल, अगर जल्दी जल्दी रुझान या फिर नतीजे नहीं आएंगे तो ये लोग वहीं के वहीं डटे रहेंगे। ये तस्वीर तो हमने सुबह से देख ली, इससे तो कोई बदल ही नहीं पा रहा है। लेकिन बावजूद इसके अगर गिनती इतनी स्लो होगी तो जो चीज 4 घंटे में होनी थी वो 6 घंटे लेंगे। अब यहाँ देखना होगा कि रफ्तार कैसे पकड़ेगी। इसी बीच लगातार हमारी नजर बनी हुई है हमीरपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं कि यहां पर भी जालोखर वार्ड से बसपा की अंजू पाल 1000 वोट से आगे चल रही हैं। ये पंचायत ब्रेकिंग आपके सामने। जिला पंचायत के सभी 17 वार्ड के रुझान आ चुके हैं। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जरिया वार्ड में मदन पासवान 200 वोट से आगे चल रहे हैं। जलालपुर वार्ड से सपा की वंदना यादव 2000 वोट से आगे चल रही हैं और सैदपुर वार्ड से भाजपा के जयंत राजपूत 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो हाथरस से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर 17 वार्ड से रुझान सामने आ रहे हैं और जालोखर वार्ड से बसपा प्रत्याशी 1000 वोट से आगे चल रही हैं। ये पंचायत ब्रेकिंग आपके सामने। हमीरपुर जिला पंचायत के सभी 17 वार्ड के रुझान, जहां जरिया वार्ड में मदन पासवान 200 वोट से आगे चल रहे हैं और इसके अलावा जलालपुर वार्ड से सपा की वंदना यादव 2000 वोट से ज्यादा आगे चल रही हैं। सैदपुर वार्ड से भाजपा के जयंत राजपूत 1000 वोट से आगे बढ़त पर हैं। तो यह पंचायत ब्रेकिंग जहां 17 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं। रुझान को देखिए, जहां जिला पंचायत के इन 17 वार्डों पर रुझान के बाद जरिया वार्ड की बात करें, मदन पासवान 200 वोट से आगे हैं। जलालपुर की बात करेंगे तो सपा की वंदना यादव 2000 वोट से आगे चल रही हैं और सैदपुर वार्ड से भाजपा के जयंत राजपूत 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो रुझानों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसी बीच गोंडा से भी कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भतीजे की हार की खबर मिल रही है। प्रधान पद पर मंत्री के भतीजे की हार हुई है। लीजिए गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, 201 वोट से मंत्री जी के भतीजे की हार हो गई। गोंडा से कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भतीजे की हार की खबर मिल रही है। प्रधान पद पर मंत्री के भतीजे की हार की खबर है। 201 वोटों से यह हार मिली है। तो गांव के लोगों ने अपनी सरकार चुना है और कई जगह से रुझान तो कहीं से नतीजे। गोंडा से कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री के भतीजे को नकार दिया है। 201 वोटों से हार हुई है। रमापति शास्त्री के भतीजे हैं जिन्होंने प्रधान पद के लिए दावेदारी अपनी पेश की थी, लेकिन लोगों ने भरोसा नहीं जताया। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधान पद था ये जिसके लिए रमापति शास्त्री के भतीजे ने अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन यहां पर सफलता नहीं मिलती नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से लगातार रुझानों के साथ फैसले भी आते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, जहां 201 वोट से मंत्री के भतीजे की हार हुई है। रमापति शास्त्री कैबिनेट मंत्री हैं और उनके भतीजे ने ये प्रधान पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन हार मिल चुकी है। तो लगातार रुझान सामने आ रहे हैं और गोंडा की इस खबर पर चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी अनुभव से। जी अनुभव, बताइए कि मंत्री जी के भतीजे की हार की खबर मिल रही है, कौन था इनके सामने, क्या परिप्रेक्ष्य रहे हैं इसके? देखिए, ये रमापति शास्त्री हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण जैसा विभाग ये संभालते हैं। उनका भतीजा बताया जा रहा है। उनका जो पैतृक गांव है वहीं से प्रधान पद का जिसमें चुनाव लड़ा था
और जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उसी गांव का जो दूसरा कैंडिडेट था उसने इनके भतीजे को मात दी है 201 वोटों से, उसने जीत हासिल की है। तो एक बड़ा झटका है। आप अंदाजा लगाइए, सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, समाज कल्याण जैसा विभाग देख रहे हैं, उसके बावजूद इनके गाँव में ही जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। इससे तो साफ यही मैसेज जा रहा है। और इनका खुद का भतीजा चुनाव हार जा रहा है। तो क्या इन्होंने कैंपेन नहीं किया होगा, क्या इन्होंने वोट नहीं मांगा होगा? जाहिर सी बात है, जब इनका भतीजा चुनाव में उतरा होगा, ये भी कहे होंगे वोट मांगा होगा। और जनता नापसंद कर रही है, एक बड़ा मैसेज है ये। भले ही बहुत छोटा पद हो, प्रधान का पद हो, 1400-1500 वोटरों ने ही तय किया हो, लेकिन उससे ही ये तय हो रहा है कि सरकार के मंत्री की अपने गाँव में ही क्या इमेज है। वो अपने भतीजे राजधानी का चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं। तो आने वाले समय में बहुत कम समय बचा है 2022 का यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए। और ऐसे में बीजेपी को अपनी रणनीति को, इन नतीजों को देख के सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बंगाल का नतीजा क्या रहा सबने देखा है। और कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है बंगाल के नतीजे और यूपी के प्रधानी के चुनाव। बिल्कुल अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो समाज कल्याण विभाग से कैबिनेट मंत्री हैं और उनके भतीजे ने पैतृक गांव से ये प्रधानी के चुनाव में दावेदारी पेश की, लेकिन जनता ने नकार दिया है। लगातार हमारी इस कवरेज पर नजर बनी हुई है। तो पंचायत के रुझानों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसी बीच आगरा से भी बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से हमने आपको लगातार रुझानों से रूबरू कराया और कुछ नतीजे भी आ रहे हैं। आगरा के वार्ड नंबर 31 से भाजपा की बबीता चौहान काफी आगे दिख रही हैं। श्रावस्ती के वार्ड नंबर 9 से भाजपा के अंशुल सिंह 700 वोटों से आगे दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर वार्ड नंबर 27 से भाजपा के बद्रीनाथ 700 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये रुझान आपके सामने। सुल्तानपुर के वार्ड नंबर 24 से भाजपा की सुनीता सिंह आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत ब्रेकिंग हम आप तक पहुंचाएं कन्नौज से। लॉटरी से हुआ है प्रधान पद का चुनाव। 2 प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले, जिसके बाद लॉटरी निकाली गई है। कछोहा गांव के प्रधान का लॉटरी से चुनाव हुआ है, क्योंकि वहां पर लोगों ने 50-50 वोट कर दिया, बराबर दोनों प्रत्याशियों को वोट दे दिए। कछोहा गांव के नए प्रधान विकास बाबू बने हैं और इनकी लॉटरी निकली है।